ए बी रेखाखंड को बिंदु एम पर काटता है। यह है आपका बिंदु एम पर काटता है। यदि आप स्केल की सहायता से एम दूरी को और बीएम दूरी को नापेंगे तो ये दोनों दूरी आपकी आपस में बराबर आती हैं। इसी जिस क्रम में हमने इस रचना को पूरा किया है, इसी क्रम में ही हम रचना को क्रम वाइज लिखते जाते हैं और यही हमारे रचना के चरण कहलाते हैं। इस तरीके से आपकी ये जो रचना थी ये पूरी होती है। लेकिन अब हम इस रचना को पटरी और प्रकार की सहायता से पेपर पर बनाते हैं। ये हमारा जो है हम सबसे पहले करेंगे, एक रेखाखंड हमने ए बी खींची, इसका नाम लिखा हमने ए और ये हो गई हमारी बी। दूसरा चरण था हमारा रेखाखंड ए बी की आधे से अधिक दूरी हम प्रकार में लेते हैं। तो हमने ये अपना अंदाज से देखा और आधे से अधिक दूरी हमने इस प्रकार में ले ली। आधे से अधिक दूरी लेने के बाद रेखाखंड ए बी के दोनों तरफ एक अर्धवृत्ताकार चाप लगाते हैं। इसी दूरी से बिंदु बी को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं रेखाखंड ए बी के दोनों तरफ। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ई और एफ पर काटते हैं। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उसे हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ये हमने इसको मिला दिया। मिलाने पर ये ई एफ रेखा ए बी को बिंदु एम पर काटती है। अगर हम ए एम दूरी को और बी एम दूरी को नापते हैं तो ए एम हमारा बराबर आता है बी एम के। या तो आप इसको नाप कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो रेखाखंड लिया था वो है हमारा 8 सेंटीमीटर और देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए एम दूरी हमारी आ रही है 4 सेंटीमीटर और आपकी बी एम दूरी यहाँ से यहाँ तक भी आ रही है 4 सेंटीमीटर। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेखाखंड है वो समान दो भागों में विभाजित होता है। तो ये आप रचना करनी सीख चुके होंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा एक सवाल है, इसमें 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसमें दो जीवाएं हैं AB और CD जो आपस में समांतर ना हो, यानी कि जो हम दो जीवाएं खींचेंगे उनके बीच की दूरी आपस में बराबर ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। जिस तरीके से हमने अभी पहली रचना की थी उसी आधार पर इन जीवाओं को हमें क्या खींचना है, इनके लंब समद्विभाजक, यानी कि जो जीवाएं हैं उनको समान दो भागों में बांटना है। और ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ये जब आप पूरी रचना करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो दोनों समद्विभाजक हैं ये किस बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो पहले इसको भी हम चित्र के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। प्रकार में हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी लेंगे। एक जहाँ पे हम प्रकार को रखते हैं वो वृत्त का केंद्र है और एक वृत्त खींचते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। दूसरी लाइन ये कहता है कि इसमें दो जीवाएं खींचनी है ए बी और सी डी। लेकिन जीवाएं खींचते समय हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इनमें ये समांतर नहीं होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी सब जगह बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक जीवा खींच दी ए बी और दूसरी खींच दी सी डी। अब हमें करना है इन दोनों जीवाओं के समद्विभाजक। देखिए इसे हम कैसे करते हैं। पहले हमने जीवा ए बी की समद्विभाजक खींची। कैसे खींचेंगे, जैसे हमने पहली रचना की थी। ए बी की आधे से अधिक दूरी लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और रेखाखंड ए बी के दूसरी तरफ भी एक चाप लगाया। उसी दूरी से बिंदु बी को केंद्र मानकर
एक चाप लगाया और दूसरा चाप लगाया, ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं। किस बिंदु पर काट रहे हैं? M और N बिंदु पर काटते हैं और इनको हमने मिला दिया। सेम जैसा आपने इसमें किया है बिल्कुल ऐसे ही हमें CD रेखा को भी समद्विभाजित करना है। CD रेखा को समद्विभाजित करने के लिए भी हम क्या करेंगे? प्रकार में CD रेखा की आधे से अधिक दूरी प्रकार में हम लेते हैं और बिंदु C को केंद्र मानकर CD के दोनों तरफ हम एक चाप लगाते हैं। उसी दूरी से बिंदु D को केंद्र मानकर दूसरी तरफ चाप लगाते हैं। चाप लगाने पर दोनों चाप R और L बिंदु पर काटते हैं और इनको हमने मिला दिया। अब आप देखेंगे जो हमने AB रेखा को समद्विभाजित किया था, उसके बाद CD बिंदु को हमने समद्विभाजित किया। जब हम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये कहाँ आकर मिलते हैं? ये वृत्त के केंद्र पर आकर मिलते हैं। तो यही आपका प्रश्न था। आइए अब हम इसको पेपर पर बनाकर देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रकार। प्रकार में हमें लेना है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या। तो आप जो है स्केल रखिए और आराम से इसको 3 सेंटीमीटर की हमने एक त्रिज्या ले ली। त्रिज्या लेने के बाद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा। ये खींच लिया हमने। इसकी हमारी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र O। इसमें हमें दो जीवाएं खींचनी है ए बी। ये हो गई हमारी A B और दूसरी हमने खींच ली यहाँ पर CD। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जीवाएं आपस में समांतर ना हो। अब इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। AB की आधे से अधिक दूरी हम प्रकार में लेते हैं। अंदाज से हमने AB की आधे से अधिक दूरी ले ली और AB के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। उसी दूरी से, दूरी में कोई चेंज नहीं करना है, उसी दूरी से बिंदु B को केंद्र मानकर रेखाखंड AB के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। ये दोनों चाप हमारे किस बिंदु पर मिल रहे हैं? M और N। तो हमने इसका नाम लिख दिया है M और N। इनको हम आपस में मिला देते हैं। इसी प्रकार CD जीवा को भी हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं। CD की आधे से अधिक दूरी हमने प्रकार में ले ली। आधे से अधिक दूरी लेने के बाद CD के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। उसी दूरी से पहले हमने बिंदु C को केंद्र मानकर दोनों तरफ चाप लगाया था। उसी दूरी से अब बिंदु D को केंद्र मानकर CD के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। पहले चाप को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उनको मिला देते हैं। मिलाने पर आप देखेंगे कि रेखाखंड AB का जो हमने समद्विभाजक MN खींचा था और CD का जो समद्विभाजक खींचा है हमने R और L, इसका नाम हम दे देते हैं R और L। ये जब हम इनको आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों समद्विभाजक वृत्त के केंद्र पर आकर मिलते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि अगर आप इन दोनों के समद्विभाजक खींचते हैं तो ये दोनों आकर कहाँ पर मिलते हैं। आइए अब हम अगला देखते हैं। हमारी दूसरी रचना है रेखाखंड पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचना। हमें इसमें क्या क्या ज्ञात है? एक रेखाखंड AB और उस पर स्थित बिंदु P है। पहले निर्णय में हमारा दिया हुआ है रेखाखंड पर स्थित
किसी बिंदु पर लंब खींचना। तो हमने रेखाखंड ए बी खींच ली और उस पर हमने एक बिंदु ले लिया और उसका नाम हमने लिख दिया P। जब आप रचना करेंगे तो ये नाम आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेखाखंड का नाम हमेशा कैपिटल, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। तो हमने ले लिया यहाँ रेखाखंड ए बी और इस पर हमारा बिंदु हो गया P। और अब हमें इस पे रचना करनी है बिंदु P से रेखाखंड ए बी पर लंब खींचना। इसे भी पहले हम चित्र के माध्यम से सीखते हैं। ये हमारी रेखाखंड थी ए बी पर एक बिंदु हमने लिया P। प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर बिंदु P को केंद्र मानकर, जैसे आपका यहाँ लिखा भी है, रेखाखंड ए बी पर स्थित बिंदु P को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप खींचिए। यानी प्रकार में आपने कोई दूरी ले ली, बिंदु P को केंद्र मानकर आपने प्रकार घुमाया। जब आप प्रकार घुमाते हैं तो ये रेखाखंड ए बी को L और M बिंदु पर काटता है। आपने प्रकार घुमाया और इसने रेखाखंड ए बी को L और M बिंदु पर ये काटता है। बिंदु L को केंद्र मानकर जो आपने पहली रचना की थी उसी रचना पर आपको सोचना है कि आपने कैसे किया था। बिंदु L को केंद्र मानकर आपको एक चाप लगाना है, लेकिन चाप लगाते समय आपको प्रकार में दूरी कितनी लेनी है? L और M की आधे से अधिक दूरी लेनी है। L और M की आधे से अधिक त्रिज्या लेकर आप एक चाप लगाएंगे। उसी दूरी से बिंदु M को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं और दोनों चाप एक दूसरे को N बिंदु पर काटते हैं और हम फिर N और P को मिला देते हैं। जिस क्रम में हमने रचना को किया है, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमने उसको किया है उसी क्रम में हम रचना को लिखते भी जाते हैं और यही हमारा रचना का चरण होता है। तो रचना का हमारा इसमें पहला चरण हो गया कि हमने रेखाखंड ए बी खींची, ए बी पर एक बिंदु P लिया। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया बिंदु L को केंद्र मानकर LP से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, यानी LP से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप लगाया। फिर बिंदु M को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक और चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु N पर काटते हैं। बिंदु P और N को मिलाकर दोनों ओर बढ़ा दिया। यही रेखा PN दी हुई रेखाखंड AB पर लंब है। तो चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम करते हैं इसको पेपर पर बनाकर देखते हैं। आइए अब हम इसे पेपर पर बनाकर देखते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड AB खींचते हैं। ये हमारा रेखाखंड हो गया A और B, A B। इस पर हम एक बिंदु लेंगे P। प्रकार में कोई भी दूरी लेकर बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाया हमने। जो रेखाखंड AB को किस बिंदु पर काटता है? L और M। तो हमने इसका नाम लिख दिया L और M। अब हम प्रकार में LP की आधे से अधिक दूरी लेंगे। इसे हम नाप लेते हैं। ये आधा हो गया और इसको बढ़ा दिया हमने, ये आधे से अधिक दूरी हो गई। जैसा कि इसमें हमने आपको बताया था, आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। अब हम उसी दूरी से बिंदु M को केंद्र मानकर, पहले हमने L को केंद्र मानकर एक चाप लगाया था, अब हम जो दूसरा चाप लगाएंगे बिंदु M को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाते हैं। पहले चाप को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये दोनों चाप एक दूसरे को N बिंदु पर काटते हैं, तो हमने इसका नाम लिख दिया यहाँ पर N। और इसको हमने बिंदु P से मिलाते हुए आगे हम बढ़ाते हैं। हमने बिंदु P से बढ़ाते हुए इसको
आगे बढ़ाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा रेखाखंड AB था उस पर एक बिंदु P दिया हुआ था और इस बिंदु P से हमने इस रेखाखंड पर एक लंब समद्विभाजक खींच दिया है। आइए अब हम इसके आगे दूसरी रचना देखते हैं। रेखाखंड से बाहर स्थित बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचना। जो हमने पहले रचना की थी वो रेखाखंड पर स्थित बिंदु था। अब हम जो रचना करेंगे वो है रेखाखंड के बाहर कोई बिंदु लेना है हमें। तो हमें क्या क्या ज्ञात है कि रेखाखंड AB है और इसके बाहर कोई बिंदु P स्थित है। रचना करनी है रेखाखंड AB पर बिंदु P से लंब की। पहले हम इस रचना को भी चित्र के माध्यम से सीखते हैं। हमने रेखाखंड AB खींची, रेखाखंड AB के बाहर हमने एक बिंदु P लिया। प्रकार में उचित दूरी लेकर, वो दूरी इस तरीके से लेनी है कि जो रेखाखंड AB को टच करते हुए जाए। बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाया। जो चाप L और M रेखाखंड AB को L और M बिंदु पर काटता है। इसके बाद L और M की आधे से अधिक दूरी लेकर हम एक चाप लगाते हैं। कहाँ से लगाएंगे? बिंदु L को केंद्र मानकर। दूसरा चाप हम बिंदु M को केंद्र मानकर लगाते हैं और दोनों चाप एक दूसरे को K पर काटते हैं। फिर हम इसको P और K को आपस में मिला देते हैं। आइए अब हम इस रचना को पेपर पर बनाकर देखते हैं। हमने एक रेखा खींची AB, ये हमारी एक रेखाखंड हो गया AB। इसके बाहर हमने एक बिंदु लिया P। प्रकार में उचित दूरी लेकर बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ये चाप रेखाखंड AB को L और M बिंदु पर काटता है। इसका नाम लिख दिया हमने L और M। L और M। L M की आधे से अधिक दूरी अब हम प्रकार में लेते हैं और एक दूसरा चाप रेखाखंड के P, जो बिंदु हमने P लिया था उसके विपरीत दिशा में लगाते हैं। उसी दूरी से बिंदु M को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं। दोनों चाप एक दूसरे को K बिंदु पर काटते हैं। P और K को हम मिला देते हैं। इस प्रकार PK को मिलाने पर एक बिंदु हमारा N जो रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित करता है। यदि हम इसको नापेंगे तो ये हमारी LN दूरी और MN दूरी दोनों आपस में बराबर आती है। इसके आगे आप देखिए जो अभी हमने सीखा है इसी पर ये आधारित आपके अभ्यास प्रश्न है, इन्हें हमें करना है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है जिसको 4 बराबर भागों में बांटना है। पहले हमने जो रचना सीखी थी उसमें हमने एक रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटा था। उसी विधि से ही हम 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। आइए इसको सीधे मैं पेपर पर बताती हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं और इसका नाम हमने लिख लिया A और B। 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड में AB की आधे से अधिक दूरी लेकर AB के दोनों तरफ हम चाप लगाते हैं। फिर उसी दूरी से बिंदु B को केंद्र मानकर रेखाखंड AB के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। मान लीजिए ये दोनों चाप हमारे L और M बिंदु पर कटते हैं। L और M को हम मिला देते हैं और इस वाले L और M को मिलाने पर यह रेखाखंड AB को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ये रेखाखंड के हो गए 2 भाग, लेकिन हमें इसके करने हैं 4 भाग।
तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम दूसरा करेंगे कि रेखाखंड हो गया हमारा, दो रेखाखंड बन गए ए ओ की आधे से अधिक दूरी अब हम प्रकार में लेंगे और ए ओ के दोनों तरफ हम चाप लगाते हैं। उसी दूरी से अब बिंदु बी को ओ को केंद्र मानकर भी हम दोनों ए ओ के दोनों तरफ चाप लगाते हैं और ये दोनों चाप जहां पर कटते हैं हम उनको आपस में मिला देते हैं और इसका नाम आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, कुछ भी लिख दीजिए। हमने मान लिया, ये हमने लिख दिया कि ये ए ओ रेखाखंड को बिंदु सी पर प्रतिच्छेदित करती है। अब हम रेखाखंड ए बी ओ को भी समान दो भागों में बांटते हैं। बी ओ की आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेकर रेखाखंड बी ओ के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। उसी दूरी से ओ को केंद्र मानकर भी हम रेखाखंड बी ओ के दोनों तरफ चाप लगाते हैं और ये दोनों चाप जहां आपस में कटते हैं उन्हें हम मिला देते हैं। और मान लीजिए कि ये जो हमारे जो चाप आपस में कटते हैं ये रेखाखंड बी ओ को टी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमारा जो ये रेखा थी ये चार भागों में बट गई, AC, CO, OD और DB। अब इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है 5 सेंटीमीटर रेखाखंड MN खींचिए। हमने एक रेखाखंड खींच ली 5 सेंटीमीटर की। MN पर एक बिंदु P लेना है। इस पर हमने एक बिंदु ले लिया P। बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। जो हमने पहले रचना की थी बिल्कुल उसी के आधार पर इसे करना है कि हम जो है प्रकार में कोई एक दूरी लेकर बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। जो रेखाखंड M और N को J और K बिंदु पर काटता है। अब JP की आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेकर रेखा के P बिंदु के विपरीत दिशा में हम एक चाप लगाते हैं और उसी दूरी से K बिंदु को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं। मान लीजिए ये दोनों चाप O बिंदु पर काटते हैं। O और P को हम आपस में मिला देते हैं। इस प्रकार हमारी जो MN रेखाखंड था वो उस पर हम लंब खींच सकते हैं। तो हमने जो अभी तक इस पूरी रचना में क्या क्या चीज सीखी है, सबसे पहले हमने सीखा दिए हुए रेखाखंड को दो समान भागों में बांटना। दूसरा हमने सीखा वृत्त में जीवाओं के जो लंब समद्विभाजक हैं वो वृत्त के केंद्र पर मिलते हैं। तीसरा बिंदु हमने सीखा इसमें रेखाखंड पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचना। और चौथा बिंदु हमने इसमें सीखा था कि रेखाखंड से बाहर स्थित बिंदु से रेखाखंड पर लंब कैसे खींचते हैं। अब आपका है गृह कार्य। जो ये हमने 3-4 रचनाएं सीखी हैं इसी पर आधारित आपका गृह कार्य है। आपको गृह कार्य में अपनी पाठ्य पुस्तिका के अभ्यास 4A और 4D के प्रश्नों की रचना करनी है। और ये आपकी किताब है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि 4A से संबंधित इसमें जो आपका पहला प्रश्न दिया है वो दिया है 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को पटरी और प्रकार की सहायता से दो भागों में विभाजित करना। 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है और उसकी आधे से अधिक दूरी लेकर चाप के द्वारा आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो एक 5वां क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड PQ खींचिए। 4 सेंटीमीटर का आप एक रेखाखंड खींचेंगे, इसका लंब अर्धक कीजिए। लंब अर्धक आप आसानी से कर सकते हैं। जो रेखा PQ को बिंदु D पर काटता है, क्या PD और QD आपस में बराबर हैं? तो ये आप जब बनाएंगे तो आप उसको देखकर बता सकते हैं कि आपस में बराबर हैं या नहीं। पुनः PD की त्रिज्या लेकर और एक वृत्त खींच देंगे और वृत्त खींचकर आप ये बता सकते हैं कि ये PQ से होकर जाता है या नहीं।
और इसके बाद आपका था इसी से संबंधित जो मैंने आपको दूसरी रचनाएं कराई हैं, तो अभ्यास 4D, ये आपकी जो अभ्यास 4D है, ये आपकी जो तीसरी और चौथी रचना मैंने कराई है, ये उस पर आधारित है और इसी आधार पर आप इस प्रश्नों को करेंगे। और अगली कक्षा में हम इसकी जो शेष है वो कोणों पर आधारित जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित रचनाओं को करना सीखेंगे। तो जब आप अगली कक्षा में आएंगे तो उसको देखकर आएंगे। धन्यवाद।